नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। पीके के नाम को लेकर के इन दिनों इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? जाहिर सी बात है, जब से प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया है उसके बाद से बिहार में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी की शुरुआत करने की बात कही है कि वो अब सीधे तौर पर जनता से जुड़ना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वो बिहार से करना चाहते हैं। बिहार की बात करके प्रशांत किशोर ने बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल हैं उसमें हलचल पैदा कर दी है। जाहिर सी बात है, बिहार में पहले ही राजनीतिक भूचाल मचा हुआ था। तमाम चीजें बिहार में जो थी वो हो रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तमाम बातें चल रही थी। इधर मुकेश सहनी के साथ काफी कुछ हो रहा था। बीजेपी बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तमाम चीजें बिहार में ऑलरेडी हो रही थी और इसके बाद से पीके की एंट्री, राजनीतिक दलों में भूचाल मच गया है, हलचल आ गई है। इस रिपोर्ट में, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं बिहार के, वो प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने जब से ये सुना है कि पीके एंट्री करने वाले हैं सक्रिय रूप से राजनीति में, वो भी बिहार से, एक पर एक ट्वीट लगातार करते जा रहे हैं। देखिए उनका ट्वीट आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद भी उन्होंने और कई ट्वीट किए हैं। तो ये उन्होंने पहला ट्वीट किया और उसके बाद देखिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। दूसरे ट्वीट की बात करते हैं तो दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा, बिहार में मुख्य दल जो हैं बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, तमाम जो दल हैं, इसके अलावा जो सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है कि बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सुशील कुमार मोदी जब से प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की बात कही, तब से लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर खरे उतरने वाले राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है। ये भी ट्वीट किया है सुशील कुमार मोदी ने, जिनको वर्षों तक अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग राज्यों में काम करने के बावजूद जनता के मुद्दे समझ में नहीं आए, वो अब अकेले क्या तीर मार लेंगे। तीर मारने की बात कही है उन्होंने सुशील कुमार मोदी ने। और इसके अलावा एक और आखिरी ट्वीट जो है उनका, वो भी आपको बताते हैं कि जनता के मन मस्तिष्क में गहरे स्थापित किसी राजनीतिक दल के लिए चुनावी रणनीति बनाना, नारे, पोस्टर, घोषणा पत्र आदि बनाने में किसी पार्टी की मदद करना या इस अभियान को बहुत पेशेवर ढंग से पूरा कर लेना एक बात है। तो ये तमाम ट्वीट जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में और भी राजनीतिक दल है, उसकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं युवा नेता चिराग पासवान की। जी हाँ, चिराग पासवान भी इसको लेकर के जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो चिराग पासवान ने पूरे दिल से पीके का स्वागत किया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर का स्वागत किया है और कहा है कि अब बिहार की जनता के पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे कि वो किसको अपने लिए अपना मुखिया चुनती, क्योंकि ऑलरेडी चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार पर हमेशा ही हमलावर रहते हैं। और चूंकि बिहार की जनता के पास में लिमिटेड ऑप्शंस है, तो अगर प्रशांत किशोर भी बिहार में एंट्री कर लेते हैं राजनीति में तो जनता के पास में ऑप्शंस हो जाएंगे। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। से वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। 2015 में महागठबंधन को जीत दिलाने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। एक पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ बड़े पद पर वो कार्यरत भी थे। अगर वो राजनीति में और सक्रिय रूप से अगर आना चाहते तो अच्छी बात है भैया। बिहार में जितने लोग बिहार के विकास की जो सोच रखें, जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सोच रखें और वो राजनीति में आते हैं, अच्छी बात है। जनता के पास ऑप्शंस होगा, विकल्प होंगे अपना सही नेता, अपना सही राजनीतिक दल चुनने के।
पर रामविलास प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ टाई अप करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल हम लोग की रणनीति एकदम स्पष्ट है। किसी गठबंधन का हिस्सा हम लोग नहीं है, ना ही किसी गठबंधन का हिस्सा अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने जा रही है। जिस दिन चुनावों की अधिसूचना आ जाएगी उस दिन ज़रूर अगला चुनाव ज़रूर वो मध्यावधि हो या आम चुनाव हो, हम लोग ज़रूर गठबंधन के तहत लड़ेंगे। बट जब तक कोई चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक हम लोग अकेले चलकर अपने संगठन, अपने जनाधार को मजबूत करना एकमात्र प्राथमिकता। अब इन तमाम चीज़ों के बीच आपने सुना, हालांकि आरजेडी जो है वो कह रही है कि भाई जनता के विश्वास को जीतना आसान बात नहीं होती है और इस चीज़ में जो है तेजस्वी यादव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उनका क्या रिएक्शन रहा, आप खुद देखिए। प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बोलिए सर, राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर क्या? तो इन तमाम चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पीके की एंट्री से पहले, हालांकि उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया है प्रशांत किशोर ने और उसके बाद हलचल मचा दी है। जब प्रशांत किशोर वाकई में राजनीति में सक्रिय तौर पर बिहार में उतर जाएंगे तो बिहार में क्या कुछ होगा, ये समझने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।